विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में गुण संधि तक पढ़ चुके हैं। आज वृद्धि संधि के 5-6 सूत्र पढ़ते हैं। कल फिर वृद्धि संधि के उदाहरणों को पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का जो पहला सूत्र आज पढ़ रहे हैं अपन, वृद्धिरादेश। ये संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले अपन ने इस सूत्र को पढ़ा था। आ, ऐ, औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। बहुत सारे उदाहरण वहां देखे थे। आज जो उदाहरण इसके साथ होंगे वो कल उनकी सिद्धि करेंगे। गंगौवा, कृष्ण उत्कंठम आदि उदाहरण है। दूसरा सूत्र है वृद्धिरेचि। ये वृद्धि संधि का प्रमुख सूत्र है। छठे अध्याय के पहले पाद का 88वां सूत्र है। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। वृद्धि प्रथमा का एक वचन है, एति सप्तमी का एक वचन है। चूंकि संधि का विषय चल रहा है, संधि को संहिता कहते हैं। अपन परासन्निकर्ष संहिता ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। सूत्र का अर्थ है, अवर्ण के बाद संहिता विषय में एच परे होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। देवैश्वर्यम, गंगौघ, कृष्णोत्कंठ्यम आदि आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा सूत्र है एत्येधत्युत्सु। ये भी छठे अध्याय के पहले पाद का 89वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं तो पूरा का पूरा सूत्र पदच्छेद विभक्ति में सप्तमी का बहुवचन है। इसमें 3 शब्द हैं, एति, एधति और ऊट। इसका अर्थ यह है कि सूत्र का अर्थ, अवर्ण के बाद संहिता विषय में एति, एधति और ऊट परे होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। उपैति, उपैधते, पृष्ठौह। और इसमें आगे कुछ वार्तिक हैं जिनके उदाहरण अक्षौहिणी आदि हैं। वो अपन जब सूत्रों की सिद्धियां पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगला सूत्र प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। ये पहले अध्याय का चौथे पाद का 59वां सूत्र है। पदच्छेद अलग अलग करते हैं। प्रादय प्रथमा का बहुवचन है, उपसर्गा प्रथमा का बहुवचन है, क्रिया योगे सप्तमी का एक वचन है। क्रिया के साथ जब उपसर्ग का योग होता है उसको क्रिया योग कहते हैं। सूत्र का अर्थ है, क्रिया के योग में प्रादिगण में पठित शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। ये प्रादिगण में जो पढ़े हुए शब्द हैं उपसर्ग हैं। 22 के लगभग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये प्रादिगण में पठित शब्द हैं जिनकी क्रिया के योग के साथ, क्रिया के साथ मिलने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। अगला सूत्र है भूवादयो धातवा। इसको भी अपन ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। ये पहले अध्याय के तीसरे पाठ का पहला सूत्र है। अलग अलग करते हैं। भूवादय प्रथमा का बहुवचन है, धातवा प्रथमा का बहुवचन है। भू आदि जितने भी क्रियावाचक शब्द हैं उन सभी शब्दों की धातु संज्ञा होती है। ये सूत्रार्थ है। उदाहरण उसके साथ जुड़ जाएंगे अपने आप। और आज की दृष्टि से अंतिम सूत्र है उपसर्गादृति धातु। ये वृद्धि संधि की दृष्टि से छठे अध्याय के पहले पाद का 91वां सूत्र है। उपसर्गात पंचमी का एक वचन है, रीति सप्तमी का एक वचन है, धातु सप्तमी का एक वचन है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद संहिता विषय में ऋकारादि धातु परे होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर मिलकर के वृद्धि एक आदेश होता है। प्रार्छति, उपार्छति, ये इसके उदाहरण बनेंगे। तो ये 6 सूत्र अपन पढ़े हैं। इनको उदाहरण की सिद्धि कल अपन देखेंगे। पुस्तक अपने पास हो, ये मित्रों मैं पहले कहता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, फोटो दे रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पुस्तक होती है तो सरलता से बात समझ में आती है। इस सूचना के साथ आज के पाठ को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।